तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार ये वीडियो आने वाली है। क्या आप पढ़ाई में बोर फील करते हो? मतलब जब आप पढ़ाई करने बैठते हो या लेक्चर देखने बैठते हो तो आप बोरियत फील करते हो ना बहुत ज़्यादा। तो उसको कैसे डील करते हैं, और एज अ एस्पिरेंट मैं भी ये चीज़ आज फेस करता हूँ, तो इसको मैं कैसे डील करता हूँ, ये सारे टॉपिक्स पे जनरली कोई यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाता कि भाई बोर फील कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। लेकिन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार प्लीज़ 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 लाइक कर देना और कमेंट कर देना, वी वांट मोर सच टॉपिक। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यार सबसे पहले रीज़न से स्टार्ट करते हैं। और यार ये वीडियो आपको इतना रिलेटेबल फील होगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि एंड तक देखना कि यार आप बोर फील क्यों करते हो। लाइक आप जब पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो बोरियत फील क्यों हो रही है? आपने कभी इसका रूट रीज़न जाना है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक बच्चा, एक एस्पिरेंट बोर कब होता है या बोर उसको फीलिंग कब आती है कि बोरियत है, तो उसे क्या होता है, वो पढ़ना नहीं चाहता। ऐसी चीज़ें होती है कि भाई वो सोचता है कि अभी रहने देता हूँ। तो यार आपने देखा होगा, जब आपको टीचर की बातें, जब ऑनलाइन लेक्चर में कर रहे हो, जब आपके और टीचर की बातें समझ में नहीं आती, चाहे वो कोई हार्ड टॉपिक हो या ऐसा कोई टॉपिक हो जिसका आपने प्री रिक्विजिट नहीं पढ़ा है और आप यहाँ स्किप करके आ गए हो और वहाँ आपको चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तो आपको ऑनलाइन लेक्चर या कोई भी लेक्चर आपको बोरिंग लगता है, आपको पढ़ाई इन जनरल बोरिंग लगती है। तो यार इसमें होता क्या है कि जैसे मतलब समझ लो टीचर आगे बढ़ गया, आगे वाले टॉपिक में बढ़ गया, लेकिन आपको पिछला वाला टॉपिक समझ में ही नहीं आया जो टीचर ने पढ़ाया। तो आपका जो ब्रेन है ना, वहाँ स्टक रह जाता है कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ हुई नहीं, तो यार मैं आगे का कैसे बढ़ूँ। ये एक टिपिकल मेंटेलिटी रहती है जब एक एस्पिरेंट पढ़ाई कर रहा होता है। यार ये चीज़ तो मेरे को लेक्चर में समझ में नहीं है, अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे मतलब मन नहीं करता उसका आगे जाने का, अनटिल एंड जो पूरा पीछे वाला है वो एकदम अच्छे से कवर ना हो जाए, 100% कवर ना हो जाए। समझ रहे हो? तो वो क्या करता है, वो टेंड टू मतलब प्रोकास्टिनेट करना स्टार्ट करता है। वो लेक्चर बीच में छोड़ के कुछ और करने लगेगा, यूट्यूब पे आ जाएगा या टैब स्विच करेगा। ये तो चलो यार इसका बहुत मतलब ऐसा सा रीज़न है। बट जब मेन बोर होते हो ना कि आपको टीचर की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, मोस्टली बिकॉज प्री रिक्विजिट वगैरह या कुछ आपने छोड़ रखा है जो आपको अवॉइड करना था, और आपको मतलब लैंग्वेज मतलब वो हार्ड चीज़ें आ रही है। और दूसरी बात, जब लेक्चर जैसे ही लेक्चर प्रोग्रेस हो रहा है, आपके दिमाग आपका स्टक हो चुका है प्रीवियस लेवल पे जहाँ आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए आपको बोरियत या बोरिंग लेक्चर फील होता है। ये कोई एस्पिरेंट फील नहीं कर पाता, मैंने कैमरा में आके आपको बता दिया, तो एक बार प्लीज़ अप्रिशिएट कर दीजिएगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं कि यार इसको रिजॉल्व कैसे करना है इस पार्ट को, ताकि एक जो फ्लो मेंटेन हो ना। जैसे बहुत बच्चों के साथ ये होता है ऑनलाइन में, एक कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक दिन वो 4 घंटा पढ़ रहा है, दूसरे दिन पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो पूरा दिन कुछ 1-2 घंटा पढ़ा, फिर तीसरे दिन 6 घंटे पढ़ रहा है। और ऐसे करोगे ना तो कभी भी मतलब एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो इसको डील करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। और यार सबसे बेस्ट तरीका यही है इसको रिजॉल्व करने का, कि फ्लक्चुएट बिटवीन द ईजीएस्ट एंड द हार्डेस्ट लेक्चर। मतलब कोई हार्ड टॉपिक और कोई ईजी टॉपिक। मैं जेई के लिए क्या करता था वो मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे मैथ्स के टॉपिक जनरली हार्ड होते हैं, कैलकुलस का पोर्शन हो गया, तो मैं उसके साथ केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करता था। मैं ऐसा नहीं कि यार मैथ्स कर रहा हूँ और इलेक्ट्रोस्टैट या करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहा हूँ। हार्ड चीज़ें आप करोगे ना बहुत ज़्यादा, तो आपका दिमाग भी गिव अप कर देगा, यार ये क्या कर रहा है भाई, है ना, इतना नहीं होगा मेरे से। इसको चेंज करने के लिए यार आपको बस मतलब इंटरचेंज करना है, फ्लक्चुएट करना है ईजी और हार्ड लेक्चर में। समझ लो कि आप एक लेक्चर में स्टक हो गए और आपको बोरियत फील हो रही है, तो आप उसी टाइम उस लेक्चर को छोड़ो, उस ओपन नोट पे छोड़ो, और उससे आपको बहुत हेल्प होगा। मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के साथ भी। और कोई इजी से टॉपिक खोल लो, जैसे केमिस्ट्री का कोई चैप्टर आपका बैकलॉग है, या कोई केमिस्ट्री का कोई करंट चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, तो वो आप पढ़ लो। आपको दिखेगा कि आपने 2-3 लेक्चर भी ले लिया, और आपका जब थोड़ा बहुत भी प्रोग्रेस करोगे ना, कि आपके दिन में जब एक स्टार्टिंग का मोमेंटम बनता है, यार मैंने आज दिन के 3 लेक्चर लिए, तो आपका दिमाग एक फ्लो स्टेट में आता है और उसको लगता है कि यार चीज़ें ईजी है, मैं जेई क्रैक कर लूँगा। और उसके बाद अब हार्ड चीज़ में जाओगे ना, आपसे वो चीज़ भी हो जाएगी, सबकॉन्शियसली उसको लगेगा कि यार ये चीज़ मैंने इतना कर रखा है आज प्रोग्रेस, ये चीज़ तो हो ही जाएगी मेरे से। तो आप उस चीज़ों से भी डील कर पाओगे, उसको भी रिटेन कर पाओगे। अब आ जाते हैं यार दूसरे पॉइंट पे। यार व्हेन यू फॉलो द सेम रूटीन ओवर एंड ओवर अगेन यू टेंड टू प्रोकास्टिनेट मोर। आपने भी ये चीज़ फील करी होगी, जब आपका सेम रूटीन हर दिन की तरह एक ही है कि यार सुबह उठो, ये करो, फिर कुछ ना कुछ घर से काम आ जाएगा, या उसके बाद लेक्चर करो, उसके बाद ये करो, तो आप ना और ज़्यादा मतलब आपका मन इंटरेस्ट पढ़ाई से हट जाता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मेक स्टडीज़ मोर इंटरेस्टिंग। और इसको कैसे करना है मैं इसके थर्ड पॉइंट में भी आऊँगा। बट अभी अगर रूटीन में अगर आपको दिक्कत होती है, बहुत बच्चों के साथ ये दिक्कत फेस होती है कि यार उनको ना घर में पढ़ने का वो माहौल नहीं रहता, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाते। वो सोने का, जैसे अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो नींद बहुत आती है लेक्चर देखने टाइम। तो इसको अवॉइड करने के लिए चेंज योर प्लेस, मतलब एनवायरनमेंट चेंज करो। अगर आप चेयर टेबल में पढ़ते हो तो आप एक बार ज़मीन में पढ़ के देखो, अपने घर के अंदर ही किसी कोने में पढ़ के देखो कि भाई पढ़ाई हो रही है। फ्लक्चुएट करो एनवायरनमेंट, तो उससे क्या होगा ना कि यार आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा कि यार मतलब कुछ ना कुछ चेंज है, कुछ अच्छा है।
आप हमेशा सेम रूटीन फॉलो करोगे ना, यू विल प्रोकास्टिनेट मोर। आपका मन करेगा कि यार मैं बाद में कर लेता हूँ, यार मैं बाद में कर लेता हूँ। ये चीज़ें होती है जब आप सेम रूटीन फॉलो करते हो। और सबसे बेस्ट इसका सॉल्यूशन है कि आप लाइब्रेरी वगैरह अगर आपके नियर बाई है तो ज्वाइन कर लो। बाकी एक पीयर ग्रुप रहता है, उसका इफेक्ट पड़ता ही है कि सब पढ़ रहा है तो। लेकिन अगर आप घर पे भी हो तो अगर आप चेयर टेबल में पढ़ रहे हो तो ज़मीन में पढ़ के देख सकते हो। मैं प्राइमरी क्या करता था, मैं या तो अपने टैक्सी में चला जाता था पढ़ना। अभी मतलब आपको थोड़ा बहुत हंसी आ रही होगी, बट मैं अपने टैक्सी में चला जाता हूँ पढ़ने। और अगर नहीं होता तो ज़मीन में किचन में पढ़ लिया मम्मी के साथ बैठे बैठे। तो ये मेरा रूटीन होता था जिससे मैं बोर फील ना करूँ। तो जेई 2026 एस्पिरेंट के लिए पीडब्ल्यू ने लॉन्च कर दिया न्यू बैचेस। क्लास 11 के बच्चों के लिए अर्जुना जेई 2026 4999 के प्राइस पे, अर्जुना जेई 2026 हिंदी 2799 के प्राइस पे। क्लास 12 के बच्चों के लिए लक्ष्य जेई 2026 4999 के प्राइस पे, लक्ष्य जेई 2026 हिंदी 2799 के प्राइस। और ड्रॉपर्स के लिए प्रयास जेई 2026 4999 के प्राइस पे और प्रयास जेई 2026 हिंदी 2799 के प्राइस। इसके साथ एडिशनल ऑफरिंग में आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो कि पीडब्ल्यू के ही ऐप पे अपलोडेड होंगे। साथ ही साथ आपको डीपीपी विद देयर वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे इन क्विज फॉर्मेट। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग विल बी प्रोवाइडेड। अगर आपको पीडब्ल्यू की जेई बुक्स चाहिए तो आपको वो पीडब्ल्यू के स्टोर पे ही मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं और एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही तो चिल करो, पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया एक नया ऐप, वो भी बिल्कुल फ्री, मास्टर एनसीईआरटी विद एआई। यहाँ मिलेगा आपको सारी 11 12 साइंस स्ट्रीम के एनसीईआरटी बुक्स, इंस्टेंट एआई एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यूज, बैक एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन और इवन पीडब्ल्यू के टीचर्स के वीडियो। मतलब एनसीईआरटी पढ़ना अब सुपर सिंपल हो गया है। कोई भी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ समझ नहीं आए, बस लॉन्ग प्रेस करो और तुरंत इजी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एनसीईआरटी के हर टॉपिक के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी मिलेगा, तो तुम्हें ये पता रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। और सबसे कूल फीचर, अपनी बुक को हाईलाइट करो, नोट्स लिखो और इवन अपने वॉइस नोट ऐड करो। फटाफट नीचे लिंक से डाउनलोड करो और बताओ कैसा लगा। और एट लास्ट अगर आपको पीडब्ल्यू के बैचेस में ऑफर चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड SHW150 यूज कर सकते हो फॉर मैक्सिमम ऑफ। और यार अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट में, मेक योर स्टडीज मोर इंटरेस्टिंग। आप हमेशा ये चीज़ अपने आप अंदर देखोगे कि आपको कोई भी चीज़ एक लेक्चर से सबसे ज़्यादा रिटेन कब है, कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक रिटेन है। आपको सबसे अच्छा पॉइंट वही रिटेन होता है कि जहाँ टीचर कोई मस्ती करता है। यार जैसे मतलब फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, सचिन सर ने एक वीडियो लेक्चर में किसी 247 को रोस्ट कर दिया, एग्जांपल के ले रहा हूँ, तो आपको वो वाला लेक्चर याद रहेगा, वो वाला पोर्शन याद रहेगा। तो मेक योर स्टडीज इंटरेस्टिंग। मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ मेरे यूपीएससी का। तो अभी रिसेंट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से पैसे मांग लिए, मतलब पैसे मांग लिए, और मैंने इसको ऐसे याद रखा कि यार बांग्लादेश ने पाकिस्तान की चड्डी खोल दी। तो ये चीज़ मेरे को याद रहेगी बहुत लंबे टाइम तक। दो इट सीम फनी, बट मेरे को ये मतलब पॉइंट याद रहेगा, मेरे को करंट अफेयर याद रहेगा कि अच्छा $4.2 बिलियन मांगे पाकिस्तान से। देख लो हल्का सा ही मैंने टच दिया ह्यूमर का, तो उससे पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन जाएगी। आप समझ लो आप पढ़ रहे हो यार इलेक्ट्रोस्टैट, आप पढ़ रहे हो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, जैसे गॉस हो गया, गॉस लॉ हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यार उसमें आप समझ लो कि वो एक संतरा है, उसके जो डॉट्स है वो चार्ज पार्टिकल, ऐसे ऐसे करके इमेजिन करोगे ना, मतलब थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लेके आओगे ना पढ़ाई में, आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी। और इसलिए जो टीचर्स का सिलेक्शन होता है ना ऑनलाइन में, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है। और मैं खुद भी ये चीज़ मानता हूँ कि अगर टीचर क्लास में ह्यूमर या जोक्स वगैरह या शायरी वगैरह प्रेजेंट नहीं करता ना, तो क्लास इतनी बोरिंग जाएगी कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा। या तो टीचर करे तो बेस्ट, या तो जैसे मैंने आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश का एग्जांपल दिया था, ये गॉस लॉ का, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। अब आ जाते हैं यार लास्ट के 2 पॉइंट में, है ना। एक है कि गोल सेटिंग और दूसरा है कॉग्निटिव अप्रोच। ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो, लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ पा रहे हो, आपको कोई दिक्कत या नींद वगैरह कुछ भी जो होती है ना, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। तो गोल सेटिंग में यही है कि भाई आप एक पेपर में अपने गोल्स लिख दो आज के इतने, और अनरियलिस्टिक मैंने देखा है कि बच्चे को हाइपर गोल लिखते हैं, मतलब उनका पोटेंशियल है कि वो 10 टारगेट कर सकते हैं, वो लिखते हैं 100। तो ये यार ये कभी मतलब अचीवेबल नहीं है, इम्पॉसिबल से चीज़ें। और अगर आपका टास्क नहीं होता ना, तो आपको ही इफेक्ट पड़ेगा। आप अगले दिन आपका प्रोक्रास्टिनेशन या आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, कि आपका दिमाग में ये फेलियर वाली रहेगी कि यार पिछले दिन का तो टास्क वैसे हुआ ही नहीं, है ना। तो ये आप मत करो, गोल सेटिंग करो। मैं जनरली 6 टास्क वगैरह लिस्ट डाउन करता हूँ, हमेशा से मेरी ये आदत रही है, ताकि चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो यार जितना हो सके उतना ही लिखो, और हल्का मतलब स्टेप वाइज इंक्रीज करने का टारगेट करो कि यार कल 4 घंटा पढ़ा तो आज 6 घंटा पढ़ूंगा। ऐसे नहीं कि कल 4 घंटा पढ़ा तो आज 14 घंटा पढ़ा, तो ऐसा कभी नहीं होता। और लास्ट यार कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच क्या होता है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि यार मेरे लिए एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें बोर नहीं हो सकता, मेरे को इसको पढ़ना है। मैंने ये बहुत बार बच्चों को देखा है ना, दे टेंड टू गिव अप वेरी इजीली। उनको लगता है कि उनके पास बहुत इनफाइनाइट टाइम है, 2 साल बाद मेरा एग्जाम है, 1 साल बाद एक दिन बर्बाद हो भी जाएगा तो क्या होगा, कल एक नई फ्रेश स्टार्ट करेंगे, नया सवेरा, नए दिन, नया जोश,
नया कल मैं अच्छे से करूँगा। तो डोंट हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि आपके पास इनफाइनाइट टाइम है, एवरीथिंग इज़ लिमिटेड बाय टाइम। आपका एग्ज़ाम कब आ जाएगा आपके पास आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपका एक दिन वेस्ट होता है ना, तो आप खुद पे ये क्रिटिसाइज करोगे कि भाई तूने क्यों नहीं पढ़ा, तेरे लिए एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ द बेस्ट थिंग, और कॉग्निटिव अप्रोच का मतलब ही यही होता है कि आप अपने आप पे फोकस करो। आपको कहीं भी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वी वांट मोर सच टॉपिक। बाकी आपका रोहित भैया आपके साथ हमेशा है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।